गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम सैम्पल पेपर की रिवीजन कर रहे थे। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट फर्स्ट। आज हम सेकंड कर रहे हैं, मीन्स सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं 31st का। और में है जी आपको क्वेश्चन दिया हुआ मीन्स चॉइस में, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स गिवन है, नोट नंबर है 19 के वैल्यूज़ गिवन है, हमें 2020 के वैल्यूज़ गिवन है। इसको आपने एज इट इज़ राइट करना है, क्योंकि पहले हम प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स को राइट करते हैं, देन करंट ईयर के अमाउंट्स को राइट करते हैं। बेटे सोल्यूशन है हमारे पास। देखो पहले प्रीवियस ईयर के वैल्यूज़ राइट किए गए हैं, देन करंट ईयर के वैल्यूज़ राइट किए गए हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल आपका, इसमें आपने कंपैरिजन नहीं करना बेटे, परसेंटेज निकालनी है। देन रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, देन करंट लायबिलिटीज़ एंड ट्रेड पेबल्स 40,000 70,000। अभी आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो 2 लाख डिवाइड बाय टोटल लायबिलिटीज़ मीन्स डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 66.67%। देन 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख 20% आएगा। देन 40,000 डिवाइड बाय 3 लाख आपका 13.33% आएगा। टोटल आपका 100% आएगा। देन करंट ईयर का भी बेटे इसी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। 2,50,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 62.5। देन 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 20%। देन 70,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 17.5%। इनका टोटल आपका 100 बन जाएगा। देन एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इसमें आपके प्रीवियस ईयर की अमाउंट है 1,20,000, करंट ईयर की अमाउंट है 1,60,000। इंटेंजिबल एसेट्स हैं 30,000 20,000। देन करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज 30,000 80,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख 1,20,000। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 20,000, जहाँ पे भी आपका 20,000, जहाँ पे भी उसी तरह हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ईच एसेट्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मींस डिवाइड बाय 3 लाख 1,20,000 को 3 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू 100 आपका 40% आएगा। देन 30,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 10%। देन 30,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 10%। देन 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 33.33%। देन 20,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 6.67%। इसी तरह हम करंट ईयर के वैल्यूज़ की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी आ जाएगी 40 5 20 30 एंड 5, टोटल आपका 100 आएगा। देन बेटे क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। इसमें हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट्स ऑफ रेलगा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स गिवन है, लायबिलिटी साइड है से प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स गिवन है, करंट ईयर के अमाउंट्स गिवन है, देन एसेट्स गिवन है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। आफ्टर दैट नोट टू अकाउंट्स गिवन है, इसमें जनरल रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं, देन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, देन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। देन बेटे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹30,000 जिसके ऊपर डेप्रिशिएशन 10,000 है, उसको हमने सेल किया है 50% लॉस पे। डिवेंचर्स रिडीम किए हैं हमने 31 मार्च 2020 को। फर्स्ट बेटे हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
इसमें आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 20,000। बेटे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हम 20,000 शो करेंगे, क्योंकि देखो जहाँ पे जनरल रिजर्व है प्रीवियस ईयर का 50,000 था और करंट ईयर का 70,000 है, तो 20,000 जो आपका डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 20,000 शो करने के बाद इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000। जे बेटे हम अकाउंट से देखते हैं, देखो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 2,26,000 है। देन डेप्रिशिएशन बेटे 10,000 आपको गिवन है। 30,000 आपकी बुक वैल्यू थी, जो मशीनरी आपने सेल की है वो आपने 50% लॉस पे सेल की है, तो 30,000 का 50% आपका 15,000 आ जाएगा, ये आपका लॉस है, और 15,000 आपकी सेल प्राइस आ जाएगी। इसको हम बैंक में राइट करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे ₹3 लाख आएगा, उसमें से आप ओपनिंग बैलेंस 2 लाख माइनस कर दोगे तो ₹1 लाख आपका बैलेंस आ जाएगा। ये आपकी परचेज प्राइस आएगी मशीनरी की। टोटल इक्वल कर देंगे दोनों साइड्स का। देन प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। ये मैं क्वेश्चन में गिवन है। जो मशीनरी हमने सेल की थी उसके ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज हुई थी 10,000, वो राइट कर दी। देन 20,000 आपकी वैल्यू आ गई, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कंसिडर करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000, डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 20,000। देन गुडविल आपकी अमोर्टाइज हुई थी, ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, क्लोजिंग 2,000 था, 8,000 जहाँ पे शो कर देंगे। डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट हमने पे करना है, तो वो आपका 12,000 आ जाएगा। सभी का टोटल करेंगे 75,000 आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करेंगे। ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स बेटे इंक्रीज हो रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस 40 था, क्लोजिंग 60 है, 20,000 इंक्रीज हुआ है, तो ऐड करेंगे। लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होते हैं, ऐड करते हैं। देन बिल पेबल भी आपकी इंक्रीज हो रहे हैं ₹80,000 के साथ, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। देन करंट एसेट्स हैं बेटे, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, माइनस होएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, माइनस होएंगे। अदर करंट लाइबिलिटीज़ आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ये भी माइनस होएंगे। क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए थे 20,000, ऐड कर दिए। बिल पेबल इंक्रीज हुए थे 80,000, ऐड कर दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अदर करंट लाइबिलिटीज़ थे, जी आपके डिक्रीज हो रहे थे, माइनस हो गए। एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे थे, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, उनको भी हमने माइनस कर दिया। तो आपका कैश फ्लो आ गया बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से 1,30,000। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सेल ऑफ मशीनरी 15,000, देन परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख, देन लोन एडवांस किए हैं 30,000। तो आपका जहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, नेट कैश इज यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1,15,000। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इशू ऑफ शेयर्स 50,000, डिवेंचर्स रिडीम किए थे 20,000 के, इंटरेस्ट पे किया था डिवेंचर्स के ऊपर 12,000। तो आपका नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 18,000 आ गया। देन तीनों एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करेंगे तो नेट कैश इनफ्लो आएगा आपका 33,000। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करेंगे 65,000, तो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आंसर आ जाएगा 98,000। इसी के साथ बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।